साथियों, आज बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है आप लोगों के बीच। बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर जो लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पे डटे हुए थे, उनका हड़ताल समाप्त हो गया है। उनकी मांगों को मान ली गई है। क्या है पूरा खबर, पूरे विस्तार से बताएंगे और साथ में उनका लेटर भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए, ये सारी बातें तो होगी, लेकिन उसके पहले आप लोग को पता है कि आज जो है 29 तारीख है, यानी आज कैबिनेट की बैठक है। और इस कैबिनेट की बैठक में हमारे जितने भी संविदा कर्मी हैं, सभी लोग उम्मीदों की नजर से इसको देख रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब 10:30 बजे जो है बैठक है, और बैठक के बाद किन किन एजेंडों पे मुहर लगता है, संविदा कर्मियों पे बात आज बन पाती है या नहीं। तो साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कि लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पे डटे हुए थे, आप इनका लेटर देख सकते हैं। यहाँ पर लेटर इनका निर्गत कर दिया गया है, और आप लोग को हम बताए थे भी अगले वीडियो में कि जब इनके विभागीय सचिव से बातचीत हुई थी, मौखिक रूप से इनकी बात को माना गया था, लेकिन डाटा ऑपरेटर जो हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जब तक लिखित रूप से आश्वासन नहीं दिया जाएगा, तब तक ये हड़ताल नहीं टूटेगा। 10 दिनों की लंबी हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल चली, और इसके बाद विभाग के द्वारा जो है सचिव महोदय के द्वारा बातचीत हुई, और सारी प्रक्रिया होने के बाद लिखित आश्वासन भी इनको मिल गया है। यूं कहा जाए कि इनकी मांग को पूरी तरह से सरकार ने मान लिया। जब इनकी मांग को मान ली गई है और उसके बाद इस हड़ताल को समाप्त कराया गया है, ये हड़ताल जो है समाप्त हो गया है। लेकिन अभी इसमें सस्पेंस बाकी है। चलिए, क्या क्या मांग थी और कौन कौन से मांग माने गए हैं, और उसके साथ साथ हड़ताल में क्या सस्पेंस है, ये भी जानेंगे पूरी जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग लेटर देख रहे हैं, लेटर जारी हो चुका है, और इस लेटर में जो है यहाँ पर 5-6 शर्त उनका जो है उसको सरकार मान चुकी है। अब उसमें पहला शर्त क्या है? बेल्ट्रॉन के माध्यम से कार्यरत कर्मियों के लिए विशिष्ट नियमावली में अनुभव के आधार पर अधिमानता देने की सहमति बन चुकी है। चलिए, इनका मेन मांग था, तो ये पूरा होता हुआ दिख रहा है। और दूसरा में सेवा वापसी, लोगों को जब हटा दिया जाता है किसी कारणवश, ऐसे भी लोग द्वेष से भी किसी को जो है नौकरी से बर्खास्त कर देते हैं, क्योंकि आप लोग को पता ही है संविदा पे हमेशा जो है तलवार लटका हुआ होता है। अधिकारियों की बात माननी होती है। जरी सी छोटी सी गलती या छोटी सी लापरवाही उनके सर्विस को बर्बाद कर देती है, उनके जीवन को बर्बाद कर देती है। तो उस परिस्थिति में अगर उनको सेवा से हटा दिया जाता है, सेवा वापसी कर दी जाती है, तो अब अपील करने का प्रावधान सरकार के द्वारा दे दिया गया है। अब वो जो है इसके लिए अपील कर सकते हैं, और पुनः उनको जो है उनकी नियुक्ति मिल जाएगी। तो साथ ही तीसरा नंबर पर है सेवा वापसी। नियुक्ति के उपरांत स्वतः कर्मियों को सेवा वापसी पूर्व नियुक्ति के योग के अनुशंसा को समाप्त करने पर भी सहमति बन चुकी है। और चौथा नंबर में साथियों 3 वर्ष तथा 10 वर्ष, यानी 3 से 10 वर्ष पूरा करने पर उपरांत स्वतः ही उनका जो है कर्मियों का ग्रेड 1, ग्रेड 2 में अनुक्रमित करने पर विचार या सहमति मिल चुका है। और साथ ही 5वां में जब हड़ताल अवधि में हुए कर्मियों की सेवा वापसी, जब हड़ताल चल रहा था उस समय सरकार ने कुछ एक्शन लिया था और कुछ कर्मियों को जो है सर्विस से निकाल दिया था। उनके लिए 5वां कॉलम में दिया गया है कि पुनः उनको उनकी पद वापसी कार्यालय में किया जाए, विभाग और मुख्यालय में बहाल करने
की सहमति मिल चुकी है। तो जो हड़ताल के दौरान जो भी कर्मी थे जिनको सेवा से हटाया गया था, उन लोगों की पद वापसी, जहाँ पे कार्य कर रहे थे उसी पे पद वापसी होगी और आप लोग निश्चिंत होकर के अपने कार्य करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और छठा नंबर में जो है, हड़ताल के दौरान जितने भी कर्मचारी है, 10 दिन का हड़ताल चला था, तो वहां पे देखिए जो माना गया है सरकार के द्वारा कि कर्मियों की हड़ताल अवधि 10 दिन का वेतन, आकस्मिक अवकाश यानी छुट्टी, ठीक है, एवं उपार्जित अवकाश के समायोजन करने की सहमति बन चुकी है। यानी न तो आपका वेतन कटने वाला है, जो आपको छुट्टी उस बीच में मिलता वो छुट्टी भी, यानी हर चीज पे सहमति बन चुकी है। एक तरह से डाटा एंट्री ऑपरेटरों की जो भी मांगे थी वो सरकार के द्वारा मांग ली गई है। लेकिन 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 एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर ये है कि लास्ट में आप देख सकते हैं लेटर में साफ साफ लिखा गया है 10/8/2025 10/8/2025 तक डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है कहे हैं कि इस समय तक हमारा सारा काम अगर नहीं हो जाता है तो भाई 11 तारीख से पुनः हम लोग हड़ताल पे चले जाएंगे। तो साथियों, कहीं ना कहीं डाटा एंट्री ऑपरेटरों की मांग मान ली गई है और हमें पता है कि 10 तारीख के पहले इन लोगों की सारी जो कार्रवाई है वो पूरी कर दी जाएगी। इन लोगों का काम बनता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं, आप लोगों के अंदर भी ये बात जानने के बाद एक उमंग जागा होगा और एक विश्वास जागा होगा कि अगर लगातार सही ढंग से अगर आप मेहनत करते हैं तो परिणाम आपको मिलता ही है। तो हमें उम्मीद है कि हमारे जितने भी संविदा कर्मी हैं सरकार से अपनी मांग लगातार उठाएंगे और सही ढंग से मांग को उठाएंगे। जिस तरह से बेल्ट्रॉन को आपने देखा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर जब अनिश्चितकाल हड़ताल पे गए तो लगातार उनकी हड़ताल प्रतिदिन एक नया रूपरेखा तैयार कर रही थी। जोश उमंग एक अलग था, लोगों में जज्बा एक अलग था, भीड़ की संख्या बढ़ती जाती थी और सरकार तक मैसेज आने में कोई समय भी नहीं लगा। उनके विभाग के द्वारा मैसेज दिया गया। तो अनिश्चितकालीन कोई भी प्रोग्राम को करने का एक सबक भी यहाँ से मिलता है और सही ढंग से अगर अडिग होकर के हम लोग किसी काम को करते हैं तो अंजाम भी आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो इलेक्शन का समय है, आप लोग जान रहे हैं कि सरकार अभी थोड़ी सी भी लापरवाही करनी नहीं चाह रही। तो चलिए साथियों, अगर न्यूज आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक और उस कैबिनेट में क्या होता है देखते हैं। अगर कुछ वैसी खास बात होती है तो आप लोग के बीच पुनः उपस्थित होंगे और बताएंगे कि कैबिनेट में क्या क्या हुआ और कौन सी बात जो आपके हित में। तो चलिए मिलते हैं एक अगली वीडियो में।